किंग योन था, जिनके अंदर बहुत सारे कुंफू स्कूल्स थे और ये सभी लोग एक स्कूल के स्टूडेंट थे। यहाँ पर हम जेंग नाम के लड़के को देखते हैं। जेंग भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट था, लेकिन जेंग काफी कमजोर था। वो अपने सीनियर्स की तरह पावरफुल नहीं था, लेकिन जेंग दिल का साफ इंसान था, तभी इसके सीनियर्स इसको पसंद करते थे और जेंग सभी लोगों के लिए खाना भी बनाता था। इन सब में एक टियन नाम की लड़की भी थी, जो कि इसके मास्टर की बेटी थी और शायद जेंग टियन को पसंद करता था, लेकिन टियन उसको अपना भाई समझती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। और अब डिनर के वक्त सब लोग बैठे जेंग से बात कर रहे थे, क्योंकि 10 साल हो गए थे। जेंग अभी तक अच्छा कुंफू वॉरियर नहीं बन सका था। टियन हमेशा जेंग की ट्रेनिंग में उसकी मदद करती थी। वो जेंग से कहती थी कि उसको सारा ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को बाहर लाना होगा, लेकिन जेंग कभी फोकस नहीं कर पाता था। वो टियन की ब्यूटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तभी जेंग को याद आता है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सुनकर टियन जेंग को उसके विलेज लेकर जाती है। जेंग उसको बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा था कि उसके विलेज के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ था। जेंग के फादर, जो कि कुंफू के मास्टर थे, और वो किसी डीमन से लड़ रहे थे और उसने मास्क भी पहना हुआ था और उन्होंने डीमन को हरा भी दिया था, लेकिन लास्ट में उस डीमन ने अपनी थंडर वॉर से उन पर अटैक किया था और सब खत्म हो गया। और वो बताता है कि जब सुबह को मैं और मेरा फ्रेंड जागा तो विलेज के सभी लोग मारे गए थे, जिन लोगों में उसके पेरेंट्स भी शामिल थे। और जेंग ने तभी कसम खाई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लेगा। और तभी वहाँ पर कुंफू के मास्टर्स आए थे और उनके साथ टियन भी थी। तभी जेंग ने मास्टर से कहा था कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। और तभी से जेंग के स्कूल में है। और जेंग टियन को बताता है कि 10 साल हो गए, मुझे अभी भी पता नहीं चल सका कि विलेजर्स की मौत का जिम्मेदार कौन था। इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर सारे कुंफू मास्टर्स इकट्ठा हुए थे और इनमें एक लेडी मास्टर भी थी, जो सिर्फ लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाती थी। और यहाँ पर ये सभी लोग कुंफू कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं, जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले थे। तभी लेडी मास्टर कहती है कि उनकी एक स्टूडेंट शोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब रात को सभी स्टूडेंट चुपके से शोई की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। शोई बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की वजह से जेंग शोई के सामने आकर गिर जाता है। और यहाँ पर शोई जेंग को पनिश करने के लिए कुछ खुजली वाले इंसेक्ट्स को छोड़ देती है। और रात को टियन जेंग की बॉडी पर एक ऑयल लगाती है, जिससे जेंग की खुजली कम हो जाती है। और ये ऑयल बहुत ही मुश्किल से मिलता था, लेकिन टियन फिर भी इसको ढूंढ लाई थी। और अब जेंग ये समझता है कि शायद टियन भी उसको